नमस्कार दोस्तों और भाइयों और बहनों एंड सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर सचिन शर्मा। मैं डीन एकेडमिक्स एंड डायरेक्टर IQAC अरावली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कार्यरत हूँ और मुझे 12 से 13 साल लगभग हो गया है काम करते करते। आज मैं ज्ञान मंच को पहली बात तो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके सामने अपनी बातें कहने का, जो मेरे मन में जो विचार हैं वो आप सबके सामने लाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान मंच और आप सभी को एक बार फिर से। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो एजेंडा है डिस्कशन, वो है मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। मैं ये टॉपिक बहुत बड़ा गहन का अध्ययन है मॉरल एजुकेशन के कारण ये है कि आज की जो कलयुग का जो समय है, उस कलयुग के समय में हम दिन बर दिन जो देख रहे हैं, आज की जो आयु के जो लोग हैं, कम उम्र के बड़े हो रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है कि नमस्कार नहीं करना, कोई विश नहीं करना, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं अपने कमरे में या कहीं भी हम बैठे हैं सर्कल में, पेरेंट्स अपने काम में लगे हुए हैं। जहाँ भी हम जब टकराते हैं बड़े और छोटे उम्र के जो लोग होते हैं, जो भी बड़े आयु के, उनमें देखा जाता है कोई ना तो अपने अपने काम में इतनी व्यस्तता हो गई कि हम लोगों ने देखा कि मॉरल एजुकेशन को ख़त्म ही हो चुकी है। जब हम देखते हैं ऑफिस में बड़े भाई जो सम्मान नहीं है, बड़े बड़ी जगह हम देख रहे हैं तो वृद्धाश्रम बन गए हैं, गली गली में देखा जाए जब बात करते हैं वृद्धाश्रम देखें, बुजुर्ग बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुराने जो टाइम का जो समय था, पुराना जो समय जनरेशन थी, उस टाइम को हम देखें और आज की जनरेशन में बहुत फ़र्क आ गया। हो सकता है इसमें जो गलत हमारा जो विचार है या जो गलत का रीज़न है वो है मोबाइल। बहुत बड़ा ये हम समझ सकते हैं, ये मोबाइल होने की वजह से हम लोग गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना होगा, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसके बखूबी हमें निभाना होगा। कारण ये है कि हम जब देखते हैं कि अपने अपनी कल्चर में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में, कोई बड़े हैं अगर हम फॉलो कर रहे हैं या हम अपने पेरेंट्स से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, तो गलत है। ये नैतिक शिक्षा हमें हमारे स्कूलों से मिलती है, जो स्कूल हैं, विद्यालय, जो महाविद्यालय, माँ के गुरु, जो हमारे शिक्षक, जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, शिक्षक, उनसे मिलता है। घर में हमारे माँ बाप से मिलता है, जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनसे। लेकिन हमको उनको धीरे धीरे जब बच्चे होते हैं जब समझते हैं, कई बार छोटा सा मैं आपके सामने एक टॉपिक बात करूँगा मैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम जब बात करते हैं तो हमसे बात करते तू और तुम। बच्चे ना समझ हैं, उस एज में नहीं है कि जो समझेंगे, हमें उसको बात करनी है। तो एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, हमें कोई बात करने का तरीका आप। कारण ये है कि जब वो बच्चा हमको हम जब बोलते हैं घर में जो घर की जो देशी बातें हैं, जो तू और तुम, तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने फ्रेंड से तू और तुम में बात करता है। कई बार वो बड़ों से भी तुम निकल जाता है। बच्चे को नहीं पता होता हमें क्या बात करनी किससे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं हम लोग बड़ों में भी देखते हैं। जब हमें आज के टाइम में और पुराने टाइम में बताऊँगा आपको, जिस समय की मैं अपनी बात करूं, जब मैं पढ़ के निकला था कॉलेज से, तो आज जो हमें फैकल्टी में जो टीचर्स हमें मास्टर ने पढ़ाया, आज भी हमारे अंदर वो डर, भय और जो रेस्पेक्ट करते हैं, वो डर, भय, वो डर नहीं है, खौफ वाला डर नहीं है, वो डर और भय जो है सम्मान और रेस्पेक्ट। पेरेंट्स हो या हमारे फैकल्टी मेंबर कहीं भी देखते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, विश करते हैं, तो वो खुश होते हैं। हालांकि हमारा उनका संपर्क अब नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, शादी ब्याह में कहीं ना कहीं टकराते हैं, मिलते तो। लेकिन आज की जनरेशन में ये जब कोई स्टूडेंट्स फैकल्टीज को देखता है तो बच्चा वहाँ से किनारे कटने की कोशिश करता है कि हमारे टीचर्स आ रहे हैं या गुरुजी आ रहे हैं, हम लोग कट जाते हैं। वो आपको काम नहीं बता रहे, जरा आप मिल गए तो खुशी होती है। सेकेंड चीज़, घर में हमने देखा आज छोटी छोटी बातें हम जो देखते हैं, जो हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या कई बार हम लोग घर में जो माहौल मिलता है वो मॉरल एजुकेशन वहाँ पर नहीं रही। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जब हम देखते हैं कॉलेज में फैकल्टी क्या पढ़ा रही है, कई बार हम देखते हैं बच्चों के अंदर इतना गैप खत्म हो गया, जो एज गैप था वो गैप खत्म हो चुका। कारण क्या है, पहले ही टाइम में फैकल्टी और जो स्टूडेंट के बीच में जो गैप था वो आज इतना हो गया। फैकल्टी के अंदर भी कमियां हमने देखी, कुछ कमियां जो सब में, छोटे बड़ों में भी है। तो हमने देखा कि फैकल्टी बच्चों को अपने साथ बैठा के बिल्कुल भूल जाती है कि हम लोग गुरु और शिष्य का जो मान और सम्मान है वो खत्म हो जाता है। ये चीज़ें गलत हैं, इनको हमें समझना होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि हमें आज की जनरेशन में रहते हुए पुराने जो संस्कार है, मॉरल एजुकेशन है, उसको फॉलो करना है, मदद करनी है, आपके अंदर की सहानुभूति होनी चाहिए। पहली बात, झूठ नहीं बोलना है। कई बार होता है कि हम झूठ बोलने के चक्कर में, एक झूठ को छुपाने के चक्कर में हम लोग 1000 झूठ बोलते हैं। तो 1000 झूठ को करने के लिए एक तरीके के हम लोग अपराध कर रहे हैं, क्राइम। दूसरी बात, हम हमारे माँ बाप को मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। आज के पहले के समय में आप देखेंगे कभी वार त्योहार होता था, दिवाली, होली, तो हम लोग जाते थे, उठते थे और जाके चरण स्पर्श करते थे, आप बोलते विश करते थे। फिर कभी हमारा जन्मदिन होता था
तो हम लोग जाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में एक व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप पे आपने मैसेज किया, फेसबुक है, और व्हाट्सअप पे एक स्टेटस लगा दिया हैप्पी बर्थडे। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के बाद मैं अपनी बातें को यही कहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हम हमारे माँ बाप के साथ कर रहे हैं या पेरेंट्स के साथ करेंगे, वही हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। और कहीं ऐसा नहीं होगी वो दिन हमें भी देखना पड़े जो आज देख रही है जो जनता। इसलिए मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमें बड़ों से प्रेम से, संस्कार से, जो फुली हम कहते हैं, हम बात करते हैं, रेस्पेक्ट से बात करनी है, उनको सम्मान देना है। और कभी ये ना देखें कि हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। कई बार क्या होता है, जॉब के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि हमारे स्वार्थ के लिए अच्छा पैकेज मिल रहा है और हम लोग बाहर के लिए मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं हमारे पेरेंट्स रह लेंगे। जिस पेरेंट्स ने हमें छोटे से बड़ा किया, आज हमारे लिए मतलब उन्होंने अपने एक अच्छे से कपड़े भी नहीं चेंज मतलब पहने, खरीदे महंगे कपड़े, आभूषण जो कहते हैं महिलाएं जो होती हैं, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए पूरी उम्र निकाली ज़िंदगी, आज हम उनके लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो छोटे से बड़ा किया, तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आज भी। वही चीज़ हमें हमारे बच्चों के लिए भी करना है, उन्हें हमें एजुकेशन देना है। एक और चीज़ कहूँगा, आज के जो हिंदू जो वादी चल रहे हैं, इन पे ये कहूँगा, जो पुराने संस्कार है, कल्चर हैं, भगवद गीता, रामायण, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं, हिंदू ग्रंथ जो हमारे हैं, सारे बातें इनको ध्यान में होनी चाहिए। आपको कहूँ हनुमान चालीसा भी पता होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ग्रंथ ये हमें सिखाते हैं। और एक और बात कहूँगा, आपको अगर मैनेजमेंट सीखना है, प्रबंधन जो कार्य है मैनेजमेंट, वो आपको सीखना है कि कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप महाभारत में चले जाएं, भगवद गीता को उठाएं, भगवद गीता को डेली एक चैप्टर पढ़ें, कोशिश करें। भगवद गीता में सिखाया गया है जो कृष्ण भगवान जो कहते थे वो कैसे मैनेज करते थे पूरी चीज़ें। इसलिए हमें इन बातों को यही समाप्त करूंगा और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉरल एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।